नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपको बता दें, दिखाई दे रहा नजारा देश की राजधानी नई दिल्ली का है, जहां पर एक प्रेस वार्ता आयोजित कर इंडिया ITME 2022 के 11वें संस्करण के बारे में जानकारी दी जा रही है। दरअसल आपको बता दें, भारत के साथ ही पड़ोसी दक्षिण पूर्व एशियाई और मध्य पूर्व देशों के कपड़ा उद्योग की मशीनरी और टेक्नोलॉजी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में हर 4 साल में एक बार प्रतिष्ठित बहुप्रशिक्षित मेगा टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग B2B प्रदर्शनी इंडिया ITME 2022 का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि इंडिया ITME 2022 का 11वां संस्करण आगामी 8 से 13 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। यह महामारी के बाद पहला मेगा इवेंट है। आपको बता दें कि यह बहुप्रतीक्षित प्रदर्शनी इंडिया ITME 2022 उत्तरी भारत में पहली बार विश्व स्तरीय स्थल IEML ग्रेटर नोएडा में आयोजित की जा रही है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया और भारत में सबसे बड़ा प्रदर्शनी स्थल है, जो 2,35,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको बता दें कि IEML रणनीतिक रूप से ग्रेटर नोएडा में स्थित है, जो एक इंडस्ट्रियल एरिया है और यह पश्चिमी और पूर्वी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर के चौराहे पर स्थित है और दिल्ली मुंबई उद्योग कॉरिडोर DMIC का मुख्य प्रवेश द्वार भी है। यह भारत की राजधानी नई दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर है और नोएडा से सटा हुआ है, जो एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल टाउनशिप में से एक है। वहीं आपको बता दें, इस B2B इवेंट में 1600 से अधिक मशीनों, 68 देशों के 1000 से अधिक प्रदर्शक शामिल हो रहे हैं, जो हाई वोल्टेज लक्ष्य पर केंद्रित बातचीत करने को तैयार हैं। यह एक वाइब्रेंट और बड़े आकार के बाजार भारत में बिजनेस लीड्स नए अवसरों को आकर्षित करने का काम करेंगी। इंडिया ITME सोसाइटी ने दुनिया भर से देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक टेक्नोलॉजी की पहुंच को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे टेक्सटाइल सेगमेंट अपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने में भी कामयाब हुआ है। 1980 के बाद से ITME प्रदर्शनियां विशेष रूप से छोटी कंपनियों के लिए वरदान साबित हो रही थी, जो बहुत ज्यादा लागत वहन किए बिना दुनिया भर की कपड़ा मशीनरी में इंजीनियरिंग की प्रगति को देख और हासिल कर सकती थी। समय के साथ भारत ITME इवेंट दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का प्रमुख कार्यक्रम बन गया। Okay. On behalf of India ITME Society, we wholeheartedly welcome everybody to the IEML Center in Greater Noida between December 8 to 13. It's going to be the first major textile machinery exhibition after the pandemic. We have a lot of participation already registered, both in terms of exhibitors and visitors. So we welcome one and all to be there. It's going to be a great event, much success, and looking forward to seeing you everybody there. Thank you. What do you want to say about the footfall which will come in the exhibition? We expect about 2 lakh people over the 6-day event between December 8th to 13th. Visitors from many countries across the world. As you have said that there is a direct link to the buyer to the seller, and there will be no use of retailer in this exhibition. No, this is a business to business exhibition, so it's connecting business to business, and it's we've got a lot of connecting events in place. मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ये हमारी देश के लिए गर्व है। हर 4 साल में ये हम होस्ट करते हैं और अंतर्देशीय तल पे भी ये एग्ज़िबिशन का नाम है, जहाँ बहुत दूर दूर देश से लोग इस एग्ज़िबिशन के लिए आते हैं। सो वी आर वेरी प्राउड एंड प्रिविलेज्ड एंड यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी। जितने टेक्सटाइल से जुड़े हुए जितने भी विद्यार्थी, रिसर्चर्स, टेक्नीशियंस हैं, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करना चाहिए, आके टेक्नोलॉजी और कस्टमर्स से मिलना चाहिए। सबका स्वागत है। 8 से 13 IEML ग्रेटर नोएडा। 1600 plus machines will be there in the exhibition. What do you want to say about the uniqueness of these machines in this year? वेन्यू के बारे में पूछते हैं।
So, as you were aware that India Expo Center and Mart, where the exhibition is going to happen, is a national award-winning venue from the Ministry of Tourism, Government of India. And besides this event, we are also hosting most of the largest events in India, and the entire engineering and logistic and all other arrangements are in place for making the exhibition a huge success in terms of its huge engineering requirements, the load bearing capacities, and the exhibitors specific requirements for the event. Thank you.